उसे अपना शिष्य बना लिया। वो गुरु बहुत शांत और भगवान राम के परम भक्त थे। उन्होंने उस युवक को वेद, पुराण और शिव मंत्रों का ज्ञान दिया। गुरु चाहते थे कि उनके शिष्य के मन से ये नफरत दूर हो जाए, क्योंकि जो हरि का द्रोही है वो हर का भक्त कैसे हो सकता है। गुरु उसे समझाते कि शिव और राम एक ही हैं, इनमें भेद मत करो। लेकिन अहंकार से अंधे हो चुके उस शिष्य को गुरु की ये बात कभी समझ नहीं आई। उल्टा उसे लगने लगा कि उसका ज्ञान अब उसके गुरु से भी ज्यादा हो गया है। वो अपने ही गुरु का अपमान करने लगा। समय बीतता गया और अहंकार का घड़ा भरता गया। फिर एक दिन वो हुआ जिसने इस आत्मा के भाग्य को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। कल्पना कीजिए उस प्राचीन शिव मंदिर की। मंदिर के भीतर गहरा सन्नाटा है, केवल दिए की लौ फड़फड़ा रही है। वो शिष्य शिवलिंग के सामने बैठा आंखें बंद किए शिव के मंत्रों का जाप कर रहा था। तभी मंदिर के द्वार खुले। उसके वही बूढ़े दयालु गुरु मंदिर में दर्शन के लिए आए। गुरु के कदमों की आहट सुनकर शिष्य ने आंखें खोली। उसने देखा कि उसके गुरु सामने खड़े हैं। नियम के अनुसार उसे उठकर गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए थे, लेकिन अहंकार का जहर उसके रोम रोम में फैल चुका था। उसने जानबूझकर आंखें फेर लीं और ऐसे बैठा रहा जैसे उसने गुरु को देखा ही ना हो। वो उठा नहीं। उसने अपने गुरु का घोर तिरस्कार किया। गुरु तो बहुत दयालु थे। उन्होंने इस अपमान का कोई बुरा नहीं माना। उनके मन में अपने शिष्य के प्रति कोई क्रोध नहीं आया। वो चुपचाप शिवलिंग की तरफ बढ़ गए। लेकिन ब्रह्मांड के नियम इतने सरल नहीं होते। गुरु भले ही माफ कर दें, लेकिन भगवान महादेव अपने भक्त और एक सच्चे गुरु का ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं कर सके। अचानक मंदिर का वो सन्नाटा एक खौफनाक गर्जना से टूट गया। वो गर्जना किसी इंसान की नहीं थी। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं, दिए की लौ फड़फड़ाकर बुझ गई। वो भयानक आवाज सीधे उस शिवलिंग के भीतर से आ रही थी। भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल चुका था। आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख पापी, तूने एक ऐसे गुरु का अपमान किया है जिसके हृदय में कोई क्रोध नहीं है। तेरा गुरु तुझे क्षमा कर सकता है, लेकिन मैं नहीं। तेरे भीतर एक अजगर जैसी सुस्ती और अभिमान है जो अपने गुरु को देखकर भी अपनी जगह से नहीं हिला। इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू इसी क्षण एक अजगर बन जा, किसी